क्या अब यह तय हो गया है कि अगले 20 सालों तक कांग्रेस विपक्ष में ही बैठने वाली है? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई और उस बहस के दौरान जिस समय जयशंकर जवाब दे रहे थे विपक्ष के सवालों का, तब कुछ ऐसा हुआ कि अचानक गुस्से में देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी कि अगले 20 साल तक कांग्रेस विपक्ष में ही बैठने वाली है। बात की आपत्ति है, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर देश की लोकसभा में बहस चल रही है। बहस कुल 16 घंटे की होनी है। इसी बहस के दौरान सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग अपने सवाल कर रहे हैं। सवाल है कि लगातार वो विपक्ष जो ईवीएम हैक होने की बात करता है, जो इलेक्शन कमीशन के बीजेपी के टूल के रूप में काम करने की बात करता है, जब आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर जिस बात की चर्चा लोकसभा में हो रही है, वो विपक्ष के नेता जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर पर कर रहे हैं, कह रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सब तो वही सवाल है जो सवाल पाकिस्तान के। सवाल है कि जो विपक्ष ये सवाल उठाता है कि ईवीएम हैक होता है, इलेक्शन कमीशन मैनेज होता है, उसे इस बात की समझ क्यों नहीं है कि इस देश के असल सवाल हैं क्या। कांग्रेस के गौरव गोगोई हो, प्रीनिति शिंदे हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या और कोई विपक्ष के नेता, इन तमाम नेताओं ने जो भाषण लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हैं, वो एक सवाल उठाता है। सवाल ये कि ये तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नेवी, इनकी प्रशंसा करने के बजाय, पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के बजाय, ये सब के सब नेता ऐसा लगा कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार से ही बस सवाल पूछ रहे हैं। सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। अब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को ये कौन बताए कि अगर राफेल के पास ये ताकत है कि वो पंजाब के आसमान के ऊपर उड़ के लाहौर और इस्लामाबाद तक, कराची तक अटैक करने की क्षमता रखता है, तो फिर राफेल को एलओसी क्यों पार करना चाहिए। लेकिन खैर, ये बातें सामान्य ज्ञान की। गौरव गोगोई तक ही कहानी खत्म नहीं होती है। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, जो एक वक्त पे देश के गृह मंत्री होते थे, जिनके जमाने में देश में मुंबई का हमला हुआ, उनकी बेटी जो आज सांसद है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पायलट्स का क्या हुआ, इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। क्या उसका जश्न मनाए? ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। सुशील कुमार शिंदे, जिनके रहते मुंबई का हमला हुआ, सुशील कुमार शिंदे जिन्होंने इस देश को यह बताया कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज होती है, उनकी बेटी प्रीनिति शिंदे ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तो तमाशा चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार और सेना ने एक तमाशा चलाया। बात यही खत्म नहीं होती है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, सांसद लोकसभा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ कह रहे हैं तो आप अपने यहां से मैकडॉनल्ड्स को बाहर क्यों नहीं निकाल देते। शायद दीपेंद्र हुड्डा को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड्स में कोई लेना देना नहीं। या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। विपक्ष के नेता जब सदन में भाषण दे रहे थे तो पाकिस्तान इनकी क्लिपें काट काट कर अपने यहाँ प्रोपेगेंडा वीडियो उसी समय प्रसारित कर रहा था। से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, कैसे
5 दहशतगर्द वहां पर जाकर विपक्ष के इन तमाम नेताओं की बातों से आपको एक बात लग गया होगा कि ये विपक्ष बार बार जो ईवीएम हैक की बात करता है, ये विपक्ष जो बार बार इलेक्शन कमीशन के मैनेज होने की बात करता है, शायद इस विपक्ष को जो कांग्रेस लीड कर रही है उसे इस देश की जनभावना की परवाह ही नहीं है, या तो जनभावना की समझ ही नहीं है। क्योंकि अगर जनभावनाओं की समझ होती तो जैसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष फिर इस तरह के सवाल नहीं करते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। बात की आपत्ति है, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं।